वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 9 दिसंबर 2023 और 9 दिसंबर 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मोम की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया। व्यक्तित्व दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार और टाटा मोटर्स ने अपना चौथा स्क्रैपिंग सेंटर खोला है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो डेली आपको सुबह 7 बजे रोजाना आपको करंट की क्लास मिलेगी और मिलती ही रहेगी पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ। और हर एक एग्जाम के लिए जो आपको ये मात्र 15-16 मिनट की रोज की जो क्लास मिलती है, यहाँ से एग्जाम के अंदर अगर करंट का क्वेश्चन आएगा इस क्लास के अंदर बाहर नहीं जाएगा। तो आज की 9 दिसंबर 2023 की करंट की अपने बात कर लेते हैं। तो सारे साथी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को फोर्ब्स ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट में कौन सा स्थान दिया? तो 32वां स्थान। किस देश में भारतीय मूल की लेखिका मीरा चंद को उनके साहित्यिक योगदान के लिए कल्चरल मेडलियन से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है सिंगापुर में। सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला मेडिकल अफसर कौन बनी? तो वो बन चुकी है गीतिका कौल। पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? बेंगलुरु में। भारत के 84वें शतरंज ग्रैंडमास्टर कौन बने? वैशाली रमेश बाबू। किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर JT-60SA का अनावरण किया? तो ये किया है जापान ने। मंगल ग्रह पर मार्स रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? वो बन चुकी है अक्षता कृष्णमूर्ति। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति दिवस पर राष्ट्रपति से विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए किस संस्था को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? अमेजन इंडिया को। कौन से फुटबॉलर खिलाड़ी टाइम मैगजीन एथलीट ऑफ द ईयर चुने गए? तो वो लियोनेल मेसी। गुजरात राज्य के किस नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया? तो वो किया गया है गरबा नृत्य को। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज। ये क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पर भी मिल चुके हैं। तो स्टार्ट करें। सारे साथी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। इसके अलावा हमारे प्रताप क्लासेस ऐप के अंदर NCERT बुक की आपको लगातार टेस्ट मिल रहे हैं और यूट्यूब पर भी व्याख्या दी जा रही है। इसके अलावा जनरल साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही है। रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के अलग अलग फोल्डर हैं, इसमें अलग अलग आपको टेस्ट दिए जा रहे हैं। पूरे साल की इंडिया वर्ल्ड की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है। जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक पूरा करंट आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। और सूचना साई की ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज तो है ही है, इसी के साथ मैंने अब का इसका रिवीजन भी स्टार्ट कर दिया है क्योंकि अभी इसका एग्जाम नजदीक है ना। तब मैंने यूट्यूब पर इसका रिवीजन भी स्टार्ट कर दिया। शाम को 4 बजे मेरी इसकी क्लास आती है। और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज है। RPSC और एसएसबी द्वारा पूछे गए ओल्ड क्वेश्चनों की भी टेस्ट सीरीज चल रही है। तो ये आप संपूर्ण टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें बढ़िया तरीके से। बहुत ही नाम मात्र के प्राइस के हिसाब से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। पहला क्वेश्चन देखो आज की क्लास का। भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मोम की प्रतिमा का अनावरण 6 दिसंबर को कहाँ किया गया? तो 6 दिसंबर को आपको पता है इनका पुण्यतिथि बनाई गई थी 6 दिसंबर 2023 को, अभी हाल ही में। तो इनके भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार हैं अंबेडकर और इनकी मोम की जो प्रतिमा है वो 6 दिसंबर को कहां पर इनका अनावरण किया गया? जयपुर के नाहरगढ़ किले में। कहां पर किया गया? जयपुर के नाहरगढ़ किले में इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया था। मैंने कुछ दिन पहले बताया था ना कि विराट कोहली की प्रतिमा लगी थी वहां पर जयपुर के नाहरगढ़ में, और अब किसकी लगी है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगी है वहां पर। देखो, भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मोम की प्रतिमा का अनावरण 6 दिसंबर को जयपुर वैक्स म्यूजियम नाहरगढ़ किले में किया गया है। जयपुर वैक्स म्यूजियम में इस मोम की प्रतिमा का उद्घाटन 6 दिसंबर को बाबा साहब अंबेडकर के निधन की स्मृति में महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर किया गया था। तो ये 6 दिसंबर के दिन इनके निधन पर महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर किया गया। ये मोम की मूर्ति है वो 5 फीट 11 इंच ऊंची है, जिसका वजन लगभग 38 किलोग्राम है। और 6 दिसंबर को बाबा साहब अंबेडकर का 67वां महापरिनिर्वाण दिवस
बनाया गया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि 6 दिसंबर को बाबा साहब अम्बेडकर का 67वां महापरिनिर्वाण दिवस बनाया गया है। तो अभी इनकी जयपुर वैक्स म्यूजियम में नाहरगढ़ किले में इनकी प्रतिमा लगी है। अगला क्वेश्चन देखो, नई दिल्ली में राष्ट्रपति नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? कल मैंने आपको एक करंट में क्वेश्चन करवाया था कि राष्ट्रपति जी द्वारा व्यक्तित्व दिव्यांगों के लिए अमेजोन इंडिया को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, और अब सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला प्रशांत अग्रवाल को। ये देखो तस्वीर में प्रशांत अग्रवाल, और इनको क्या राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू द्वारा दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए इनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। देखो, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आयोजित एक समारोह में नारायण सेवा संस्थान के अध्यक्ष हैं। ये किसके हैं? नारायण सेवा संस्थान के अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल को सर्वोत्तम व्यक्तित्व दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। प्रशांत अग्रवाल की महत्वपूर्ण भूमिकाओं में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आवासीय विद्यालयों की स्थापना करना, इनका मुख्य उद्देश्य यही था कि दिव्यांग जो व्यक्ति है उनके लिए आवासीय विद्यालयों की स्थापना करना। और 2017 में राजस्थान सरकार ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता पुरस्कार से सम्मानित किया था। ये भी पॉइंट याद रखना है कि 2017 में इनको क्या है, राजस्थान सरकार ने सर्वश्रेष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता पुरस्कार से इनको सम्मानित किया था। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड के विजेताओं के रूप में किसे सम्मानित किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड के विजेताओं के रूप में सम्मानित किया गया, एक है मिशेल जराटे पालोमेक और दूसरे हैं सेबेरिस्टन मावोरा। ठीक है, तो ये दो व्यक्ति हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ए व बी दोनों। ये दोनों के नाम बढ़िया तरीके से याद रखना, मिशेल जराटे पालोमेक और सेबेस्टियन मावोरा। इन दोनों को संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड के विजेताओं के रूप में सम्मानित किया गया है। देखो मुख्य देते हैं, ये हैं मैक्सिको से मिशेल जराटे पालोमेक और ये हैं केन्या से सेबेस्टियन मावोरा। इनको संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड के विजेताओं के रूप में सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार दुबई में आगामी संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 के दौरान दिए जाएंगे। यानी कि अभी COP28 में सम्मेलन चल रहा है ना, 12 दिसंबर तक चलेगा, जब वहां पर अंतिम में उनको ये अवार्ड दिया जाएगा। उनकी प्रभावशाली पहल जलवायु परिवर्तन के खिलाफ यानी कि वैश्विक लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए स्थानीय कार्यों की क्षमता को प्रदर्शित करती है। यानी कि सबसे ज्यादा उन्होंने किया है जलवायु परिवर्तन के खिलाफ, इन्होंने वैश्विक एक लड़ाई लड़ी थी और उसमें एक बहुत अच्छा योगदान रहा इन दोनों का। अब इनको ये अवार्ड दिया जाएगा। हाल ही में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन BBC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? आपको आते हैं ना, जैसे BBC के अंदर टॉप 4 भारतीय महिलाएं टॉप 100 के अंदर है, वो है BBC। ध्यान रखना, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन BBC का नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। किसको किया है? समीर शाह को। ऑप्शन नंबर डी, किसको कर दिया? ये देखो तस्वीर में आप देख सकते हो, ये है समीर शाह और इनको BBC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। देखो, मीडिया उद्योग में 4 दशकों से अधिक के अनुभव वाले भारतीय मूल के मीडिया कार्यकारी समीर शाह को ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन BBC का नया अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया। 71 वर्षीय मीडिया कार्यकारी शाह का जन्म औरंगाबाद में हुआ था और 1960 में ये ब्रिटेन आ गए थे। 1960 में ये ब्रिटेन आ गए थे और इनका जन्म हुआ था कहां पर है? औरंगाबाद में इनका जन्म हुआ था। आसियान इंडिया ग्रास रूट्स इनोवेशन फोरम के चौथे संस्करण में किस भारतीय व्यक्ति ने इस प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता है? तो आसियान इंडिया ग्रास रूट्स इनोवेशन फोरम का चौथा संस्करण हुआ और इसके अंदर किस भारतीय व्यक्ति ने इसके अंदर प्रथम पुरस्कार जीता? वो जीता है दीपक बराली ने। ऑप्शन नंबर 1, ये हैं असम के रहने वाले, कहाँ के? असम राज्य के रहने वाले हैं दीपक बराली और इस प्रतियोगिता में उन्होंने प्रथम पुरस्कार जीता है। अब देखो पूरी डिटेल। भारत के डॉक्टर दीपक बराली हैं, डॉक्टर सुनील शिंदे और सुश्री आंचल अग्रवाल ने मलेशिया के विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्रालय द्वारा आयोजित AIEGIF के चौथे संस्करण में प्रशंसा हासिल की। यानी कि दीपक बराली ने पहला स्थान हासिल किया है और इन दोनों ने तीसरा स्थान हासिल किया। सुवाल कुलची कामरूप असम के रहने वाले हैं,
श्री दीपक बराली ने अपनी नवाचार और वेप्ट इंसर्शन डिवाइस के लिए प्रथम पुरस्कार है हासिल किया है। तो दीपक बराली ने इसके अंदर प्रथम पुरस्कार जीता। और महाराष्ट्र के जालना में रहने वाली श्री सुनील शिंदे ने अपनी रेशम कीट प्रजनन नेट फोल्डिंग मशीन के लिए तीसरा पुरस्कार जीता है। तो रेशम कीट प्रजनन नेट के लिए उन्होंने तीसरा पुरस्कार जीता। और दिल्ली की है सुश्री आंचल अग्रवाल ने अपनी रचना पार्किंसन लाठी के लिए छात्र नवाचार श्रेणी में तीसरा पुरस्कार हासिल किया है। तो ये 3 भारतीय व्यक्ति हैं जिन्होंने इसके अंदर पुरस्कार जीता है। हाल ही में S&P ग्लोबल की 2022 बीमा रिपोर्ट में LIC विश्व स्तर पर कौन से स्थान पर है? तो S&P क्या है? S&P ग्लोबल की 2022 की बीमा रिपोर्ट आई है, उसके अंदर LIC है वो विश्व स्तर में कौन से स्थान पर है? इसका है विश्व स्तर में चौथा स्थान। LIC यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम, और इसका स्थान है चौथा स्थान। देखो S&P ग्लोबल के अनुसार LIC ने 2022 में चौथा वैश्विक स्थान हासिल किया। और इसमें सबसे तीन बीमाकर्ता कंपनियां हैं, एलाइज SI, चाइना ऑफ इंश्योरेंस और निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस। ये 3 सबसे टॉपर है। और चौथा स्थान है LIC का। LIC का भंडार है 503.7 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। तो ये चौथे स्थान पर रह चुकी है, क्योंकि भारतीय कंपनी है ना अपनी ये। हाल में टाटा मोटर्स ने किस शहर में अपना चौथा स्क्रैपिंग सेंटर खोला है? हाल ही में टाटा मोटर्स ने किस शहर में अपना चौथा स्क्रैपिंग सेंटर खोला? और ये खोला है चंडीगढ़ के अंदर। पहले 3 शहरों में इन्होंने खोल रखे हैं, लेकिन अब ना जो नवीनतम जो है जो चौथा स्क्रैपिंग सेंटर है वो चंडीगढ़ के अंदर खोला है। किसने? टाटा मोटर्स ने। ये देखो तस्वीर में, यहाँ पर क्या पुराने वाहनों को कबाड़ वगैरह वो यहाँ पर लिया जाता है और ये बढ़िया तरीके से उनको मतलब नई चीजों के अंदर बदलते हैं। टाटा मोटर्स ने चंडीगढ़ में अपनी चौथी पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा RVSF का उद्घाटन किया है, जिसके भागीदार दादा ट्रेडिंग कंपनी द्वारा विकसित और संचालित किया गया है। जिसका भागीदार कौन है? दादा ट्रेडिंग कंपनी द्वारा विकसित और संचालित किया गया। टाटा मोटर्स पहले से ही जयपुर, भुवनेश्वर और सूरत में 3 RVSF खोले चुकी है। तो 3 जयपुर, भुवनेश्वर, सूरत में 3 पहले खोल चुकी है और अब इन्होंने चौथा चंडीगढ़ में खोल दिया है। चंडीगढ़ में RVSF को पुराने वाहनों को सुरक्षित और स्थायी रूप से अलग करने के लिए डिजाइन इसको किया गया है। तो ये पुराने वाहनों को सुरक्षित और स्थायी रूप से अलग करने के लिए डिजाइन इसको किया जा चुका है। टाटा मोटर्स ने चंडीगढ़ के अंदर अपना चौथा जो वाहनों का सुविधा खोली है। हाल ही में CID में एक्शन और कॉमेडियन कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो चुका है? ये देखो तस्वीर में, आप देखो CID के 2 आपने देखे होंगे। ये देखो तस्वीर में मैंने जहां पर निशान लगाया है, और ये देखो इधर आपको देख सकते हो, इनको आपने देखा होगा CID के अंदर। तो ये एक्शन और कॉमेडियन थे और इनका हाल ही में निधन हो गया। इनका नाम है दिनेश फडणीस। क्या है? दिनेश फडणीस है और इनका हाल ही में निधन हो चुका है। ये देखो तस्वीर में आप देख सकते हो। देखो मुख्य तथ्य, सहूर शो CID में एक्शन और कॉमेडियन करने वाले फेमस दिनेश फडणीस का निधन हो गया। ये 57 साल के थे। दिनेश फडणीस को CID शो में फ्रेडिक्स के नाम से जाना जाता था और उन्होंने इस शो के अंदर 1998 से लेकर 2018 तक इन्होंने CID के अंदर काम किया था। 1998 से लेकर 2018 तक इन्होंने काम किया और CID शो में इनको फ्रेडिक्स के नाम से जाना जाता था। अब देखो एक पॉइंट आपको याद रखना है कि विश्व का सबसे बड़ा जीव, ध्यान रखना जीके में भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्व का सबसे बड़ा जीव कौन सा है? देखो विश्व का सबसे बड़ा जीव पृथ्वी विविध प्रकार के जीवों का घर है, यानी कि पृथ्वी पर बहुत सारे जीव रहते हैं, लेकिन जब विशाल आकार की बात आती है तो एक प्रजाति अन्य सभी प्रजातियों से ऊपर दिखाई देती है और वह शानदार है ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल का मतलब है नीली मछली। व्हेल का मतलब मछली और ब्लू का मतलब नीली। तो नीली मछली है वो विश्व का सबसे बड़ा जीव है और अन्य प्रजातियों से सबसे ऊपर ये दिखाई देती है। ब्लू व्हेल जिसे वैज्ञानिक रूप से बालानोटपेरा, क्या है? बालानोटपेरा टेरा मस्कुल्स के नाम से जाना जाता है और अब तक का ज्ञात सबसे बड़ा ये जीव है। तो ब्लू व्हेल मछली है और इसका वैज्ञानिक रूप से नाम याद रखना, बालानोटपेरा मस्कुल्स के नाम से इसको जाना जाता है। तो विश्व का ये सबसे बड़ा जीव है। ये अलग अलग जो जितने भी महासागर है उनके अलग अलग महासागरों के अंदर ये मछली पाई जाती है। ये ध्यान रखना, जीके में भी बड़ा आपके क्वेश्चन काम आएगा।
ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है। टेलीग्राम पे आप प्रताप क्लासेस सर्च करोगे, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आता है, सब आपको टेलीग्राम पर सूचित किया जाता है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? देश में बनने वाला अब तक का सबसे बड़ा कौन सा सर्वेक्षण पोत है भारतीय नौसेना को सौंप दिया? तो वो है INS संध्याहक है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए थे, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, हाल ही में भारत के नए नौसेना उप प्रमुख कौन बनेंगे? दिनेश के त्रिपाठी, तरुण सोबती, प्रदीप कुमार, सुसिंह है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की अपनी बढ़िया तरीके से क्लास। सारे साथी एक बार वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर करते रहना। और कल है संडे, संडे के दिन आपको कल वीकली क्लास है मिलेगी, यानी कि संडे के दिन आपको पीछे का रिवाइज करवाया जाएगा। तो ये थी आज की अपनी बढ़िया तरीके से करंट की क्लास। बाकी आपको लगातार टेस्ट सीरीज दी जा रही है और मैंने आपको बढ़िया तरीके से एक क्लास भी दे रखी है। और ये सूचना साई की क्लास रोज आपको शाम को 4 बजे इसकी टेस्ट सीरीज लगातार आपको यूट्यूब पर भी व्याख्या मिल रही है और टेस्ट सीरीज भी इसकी दी जा रही है। तो कल मैंने 4 नंबर इसकी सीरीज करवा दी। इसके अलावा आपको पता है पूरे साल की इंडिया वर्ल्ड और NCERT बुक ये चल रही है। और इसके अलावा सूचना सहायक और पिछले 3 महीनों की मैंने करंट की क्लास भी आपको दे दी है। तो बस बढ़िया तरीके से आप अध्ययन करते रहना, बाकी आपको रोज सुबह करंट की क्लास है मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।